Good morning, students. We are going to discuss and study about the chapter The Battle of the Brands. ये हमारा यूनिट नंबर 6 का सेकंड चैप्टर है और आप इसको इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो रवीश और उसके माता पिता वरुण के घर को पहुंच जाते हैं, यानी उसके बारे में बताने के लिए कि भाई जो गलती मैंने की थी उसके लिए वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई मैंने गलती की है और उसके माफ़ी मांगने के लिए वो चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो रवीश की माँ है उससे पूछती है वरुण से कि तुम यानी स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छे हो, एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी अच्छे हो और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे हो, तो तुम इन सब चीज़ को कैसे मेंशन करते हो, कैसे इसको मेंटेन रख पाते हो। तो उसके बाद वो क्या कहता है, आई बिलीव देयर इज़ ए टाइम फॉर स्टडी, यानी वो कहता है मैं विश्वास करता हूँ कि देयर इज़ ए टाइम फॉर स्टडी, यानी समय होता है पढ़ाई के लिए, एंड ए टाइम टू प्ले, और उसके बाद खेलने का भी एक समय होता है। आई मेक श्योर वरुण डज बोथ, यानी आई मेक श्योर वरुण डज बोथ सैड इज मदर, यानी उसकी जो माँ है वो उससे कहती है कि मैं मानती हूँ कि वरुण उसको अच्छी तरह से मेंशन कर सकता है, यानी मेंटेन कर सकता है, यानी समय का, यानी खेल का समय अलग होता है और पढ़ने का जो समय होता है, टाइम होता है, वो अलग होता है। तो ही हैज़ इनहेरिटेड हिज पावर्स इन स्पोर्ट्स फ्रॉम मी, बोस्टेड वरुण्स फादर, यानी जो वरुण का पिताजी, बोस्टेड बोलते हैं डींग मारना, यानी बढ़ाई करना, यानी ही हैज़ इनहेरिटेड बोलते हैं विरासत को, यानी जैसे माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चे में अपने आप आ जाते हैं। हिज पावर्स, यानी उसकी जो योग्यता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो मेरे से ही उसको इनहेरिटेड यानी विरासत में मिली है। इन स्पोर्ट्स फ्रॉम मी, यानी तो वो कहता है उसका पिताजी वरुण का कि ये जो स्पोर्ट्स में या जो इसके अंदर जो पावर है, यानी जो इसके अंदर कैपेसिटी है वो मुझसे ही मिली है, यानी मैं इसका पिताजी हूँ और जो मेरे अंदर क्वालिटी है उसको इनहेरिट होकर इसके अंदर आ चुकी हैं। आई वॉज ए चैम्पियन इन स्पोर्ट्स, यानी वो कहता है कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा चैम्पियन था, यानी वो अपनी डींग मारता है, यानी वो बहुत ज़्यादा बढ़ाकर अपने आप की तारीफ करता है। तो व्हाट डज प्रोवेस मीन्स, यानी अब क्वेश्चन यहाँ आता है व्हाट डज पावरस मीन, यानी जो पावरस यानी प्रोवेस है, प्रोवेस का जो मतलब क्या है। तो यहाँ हमारे ऑप्शंस हैं, जैसे एक तो है जेनरसिटी और बी है नीटनेस एंड सी है स्किल, यानी जो हम यहाँ प्रोवेस बोलते हैं यानी स्किल, यानी कोई कला, यानी स्पोर्ट्स में यानी एक कला के द्वारा ही, यानी एक प्रैक्टिस के द्वारा या फिर एक प्रैक्टिस के द्वारा हम किसी भी स्किल को अपना सकते हैं। तो रवीश साइड विद रिलीफ, साइड बोलते हैं आह भरना, यानी राहत की सांस लेना, जो रवीश है वो राहत की सांस लेता है। वरुण डिड नॉट हैव ए सुपीरियर गिफ्ट, यानी वो कहता है जो रवीश है उसके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है जिससे वो मुझसे अलग है। ही वॉज जस्ट एन एबल कंपटीटर, यानी वो कहता है वो तो एक कंपटीटर बोलते हैं प्रतियोगी, यानी वो तो एक प्रतियोगी है, यानी एक कंपटीशन करने वाला है। तो समवन विद होम इट वुड बी इनहेरिटिंग टू कंप्लीट, यानी कंपेट, यानी वो क्या कहता है कि समवन विद होम, यानी किसी के साथ ऐसा होता है कि जो कुछ उसको इनहेरिट मिलता है, यानी विरासत में कोई कंपटीशन करने की जो योग्यता होती है यानी क्वालिटी होती है वो उसको मिल जाती है। समवन हु वुड बी वर्थ इमुलेटिंग, इमुलेटिंग बोलते हैं मेकिंग ए फोर्स टू मैच समवन, यानी किसी को मिलाने के लिए या किसी काम को करने के लिए जो कोशिश की जाती है उसको कंप्लीट करने के लिए उसको बोलते हैं इमुलेटिंग, यानी समवन हु वुड बी वर्थ इमुलेटिंग, और कोई ऐसा होता है कि जो किसी भी काम को मिलाने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ भी देता है और उसको अच्छी तरह से इसको सही भी कर सकता है। तो समवन हु वुड बी ए गुड फ्रेंड, और कुछ में क्वालिटी ऐसी होती है कि वो बहुत ही अच्छा दोस्त भी साबित होता है और वो अच्छा बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है। तो ये सब जो जितने भी आदमी होते हैं हर आदमी की अलग अलग क्वालिटी होती हैं, किसी में कोई क्वालिटी होती है किसी में कोई क्वालिटी होती है।
तो नेक्स्ट है, ही थॉट हाउ सरप्राइज द क्लास वुड बी व्हेन दे वॉक टू द एग्जामिनेशन हॉल नॉट एज एनिमीज बट एज फ्रेंड्स। यानी वो क्या कहता है, ही थॉट यानी वो सोचता है कि हाउ सरप्राइज द क्लास, यानी जो क्लास है 9th थी वो कितनी हैरान होगी, कब, वुड बी व्हेन यानी जब, दे वॉक टू द एग्जामिनेशन हॉल यानी जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, नॉट एज एनिमीज, एनिमीज बोलते हैं फ्यू, यानी फोय बोलते हैं दुश्मन को, यानी कंपिटिटर्स यानी प्रतियोगी, यानी वो ऐसा है जो और जो बच्चे होंगे वो ये सोचेंगे कि ये तो काफ़ी एक दूसरे की बनती नहीं थी लेकिन अब तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन गए हैं। बट एज फ्रेंड्स यानी जैसे कि दोस्त जाते हैं ऐसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल में दोनों एग्जामिनेशन को देने के लिए जाएंगे। और द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टैंडिंग सेकंड हैड लॉस्ट इट्स थ्रेट, यानी प्रोस्पेक्ट बोलते हैं पॉसिबिलिटी यानी संभव। द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टैंडिंग सेकंड हैड लॉस्ट इट्स थ्रेट, यानी जो सेकंड आने की जो संभावना थी उसके डर की वजह से अब उन दोनों में जो रवीश था वो उसके मन का जो डर था वो निकल चुका था और वो सोचता है कि जो पॉसिबिलिटी थी मेरी सेकंड आने की वो कम हो गई है, या फिर जो वरुण था उसके पास ऐसी कोई क्वालिटी थी ही नहीं कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो, तो वो मेहनत करता था तो इसलिए उसको वो अच्छा परफॉर्मेंस करता था। इंस्टीड इसकी बजाय ही थॉट ऑफ पुटिंग हिज विट्स अगेंस्ट ए वर्थी अपोनेंट हैड बिकम ए चैलेंज, यानी वो क्या कहता है कि जो सामने वाला होता है अगर आप उसको कमज़ोर समझेंगे या फिर आप उसको कमज़ोर मानेंगे तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला कमज़ोर हो, लेकिन अगर आप उसको हल्के मिलेंगे तो आप हल्के में उसको लेने के बाद आप अपनी जो प्रिपरेशंस हैं उसको कम कर देंगे, उसकी वजह से आपका जो रैंक है वो कम हो जाएगी। तो ये कहता है इंस्टीड द थॉट ऑफ पुटिंग हिज वेट्स अगेंस्ट ए वर्थी अपोनेंट हैड बिकम ए चैलेंज, यानी वो कहता है कि अपने विरोधी के सामने अपने हथियार डालने की बजाय आप उसके सामने चैलेंज बनकर खड़े हो जाओ तो आपकी जो हिम्मत है वो बंध जाती है और आप काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पर आ जाते हो। तो डियर स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश द चैप्टर। तो द राइटर इज वंदना कुमारी जैना, यानी इसकी जो राइटर है वो वंदना कुमारी जैना है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो वंदना कुमारी जी हैं वो यानी उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो वंदना कुमारी शी इज़ एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी IAS फ्रॉम उड़ीसा, यानी जो ये वंदना कुमारी जीना है शी इज़ एन ऑफिसर यानी वो एक बहुत बड़ी ऑफिसर थी ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS थी फ्रॉम उड़ीसा, यानी उड़ीसा के ये जो हमारा जो स्टेट है उड़ीसा उसमें। शी राइट्स शॉर्ट स्टोरीज, यानी वो लिखती थी छोटी छोटी कहानियाँ, ठीक है, एंड पोएम्स कविताएं, नॉवेल्स, उपन्यास ETC, यानी वो छोटी छोटी कहानियाँ लिखती थी, पोएम्स लिखती थी, नॉवेल्स लिखती थी। सम ऑफ हर रिनाउड वर्क आर द फ्यूचर इन माइंड, यानी उसकी कुछ महान कलाकृतियाँ हैं यानी जिसकी वजह से उसको काफ़ी सराहना मिली, यानी जैसे वो काफ़ी पॉपुलर हुई तो उसने सम ऑफ हर यानी रिनाउड वर्क्स आर द फ्यूचर इज माइन, यानी आगे आने वाला जो समय है वो मेरा है। तो कहने का मतलब ये है अगर आदमी तैयारी करे, प्रिपरेशंस करे और अपने कंपटीशन को फाइट करे तो जो फ्यूचर है वो अपने उसके हिसाब से उसके हाथों में होता है। एंड द डांस ऑफ डेथ, यानी और उसने जो दूसरा लिखा था उसका एक द डांस ऑफ द डेथ, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छी राइटर्स भी थी और वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में यानी IAS यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म है तो उसमें वो सर्विस भी करती थी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको रीस्टडी करें।